ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सको जन भो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया शब्द मोहन साम सब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखता है, मौत को भूल जाता है और मोह में कि ग्रस्त होकर के विषय में आसक्त हो जाती है, आसक्ति हो जाती है और आसक्ति के कारण से नाना प्रकार विषय के बहकावे में आकर के मन और अहंकार के बहकावे में आकर करके क्या करते हैं, यह कुकृत्य कार्य करने लगता है, जिसके कारण से जीव आत्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। जैसे किसी एक उदंड बच्चा के साथ कुसंगति में आकर के चोर लुच्चा लफंगा के साथ में आकर के सज्जन की भी जो है दुर्गति होती है, उसी प्रकार जीव आत्मा की दुर्गति होता है। शरीर का संग और यह विषय की आसक्ति, इंद्रियों के संग में रहने से जीवात्मा की दुर्गति होता है। संत महात्मा कहते हैं अरे तू भाग जा। किससे भाग जा रे? बहुत तू पाप ताप कुसंगति में पड़ करके मन और अहंकार और इंद्रियों के विषय में फंस करके तू बहुत पाप ताप जमा कर लिया है। इसके लिए यमराज ने तुमको कष्ट देगा। जैसे सज्जन ने कोई गलती करे या न करे, लेकिन उसके कुसंगति में चोर उचक्का पापी के कुसंगति में आकर करके जेलहर बाबू उसको भी दंडित करता है। जज साहब उसको भी दंड देते हैं और उसको भी बड़ी जेल का कष्ट और मार पछाड़ पुलिस का सहना पड़ता है। तो क्या कहता है, जो गलती करने वाला है अपराधी के साथ में क्या सज्जन आदमी कहते हैं अरे उसके साथ में काहे घुटते हो, पापी के साथ में, दुर्व्यसन के साथ में, अपराधी के साथ में। उसी प्रकार संत महात्मा हम लोग कहते हैं। तो जो साधारण जन को भी कहते हैं बच्चा को अरे तू उसके साथ में क्यों घुरता है, और जब घूर करके जब पाप कर लेता है तो वह कहता है और बुद्धि देता है ज्ञान कि तू भाग जा। कहाँ भाग जा? बाप के पास भाग जा रे। नहीं तो जो है पकड़ कर करके इसका जो है समाज ने, कानून ने पकड़ करके तुमको बड़ी दंड देगा, बड़ी मार मारेगा। इसलिए तू बाप के पास भाग जा। उसी प्रकार संत महात्मा विषय भोगी को कहता है, रात दिन की विषय के आसक्ति के कारण से तू जितना ही जीवात्मा की दुर्गति कराता है, तू भाग जा। कैसे भागेगा रे? कहाँ भागेगा रे? वही बताते हैं संत महात्मा, बाप के पास भाग जाओ। तो कौन बाप है? जीवात्मा का बाप कौन है? परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। अतः वो बाप के पास भाग जा। तू रास्ता भूल गया, भटक गया कुसंगति में, यह इंद्रिय विषय के कुसंगति में फंस कर करके तू विषय आसक्त होकर के मोह से के कारण से तुम बहुत जो है पाप ताप तुमने करवा दिया तुमरे से। इसलिए अब तुम्हारी दुर्गति यमराज ने पूरा ये देगा, आपको बड़ा संताप देगा, आपको बड़ा कष्ट जो है देगा यमराज। कहा यमराज का यह पृथ्वी लोग यमराज के अधीन में है। यह इससे जो तू बचने के लिए बाप के पास भाग जाओ। वह परमपिता परमेश्वर दया का सागर हैं। अब वही जो है तुम्हारा गलती को क्षमा कर सकते हैं। तो बाप के पास भागने के लिए कौन बताते हैं? संत महात्मा। बाप कौन है? परमपिता परमेश्वर। तो परमपिता परमेश्वर के लिए इसलिए कहते हैं सुषुम्ना के मार्ग होकर के, सुषुम्ना नाड़ी में तुम चले जाओ, वही रास्ता पकड़ दो। और तो इंगला पिंगला में मत जाना, सुषुम्ना नाड़ी बीच वाला रास्ता चले जाओ, वह बाप के पास चले जाएगा। तू कैसे? वह तीनों पर्दों के पार है। वह रास्ता अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पार सीधा सुषुम्ना में तू चले जा। सुषुम्ना में जाकर के वह निशब्द में जब चला जाएगा, परब्रह्म वही बाप है। वहाँ जब तू चला जाएगा तो कोई भी ताप तुमको कष्ट नहीं दे सकेगा। कहा यमराज भी तुमको वहाँ नहीं पहुँचा, पीछा नहीं कर सकेगा, वहाँ तक उसका पहुँच ही नहीं है। इसलिए कहता है बाप के पास तू भाग जा, वही दया कर करके तुम्हारे सभी पापों को नाश करा देगा।
इसके लिए संत महात्मा आदि काल से सत्संग प्रवचन नाना प्रकार का ज्ञान उपदेश दे करके भक्ति से दोहा चपाई इत्यादि बहुत नाना प्रकार का ज्ञान दे करके तुमको कहते तुम्हारे जीव आत्मा के कल्याण करने के लिए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लो, जिससे कि यह 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का जो झंझट है छिन्न हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अन्यथा यमराज के चक्कर में तो फंसे रहोगे और नाना प्रकार का यह जो है बंदी गृह में, यह पृथ्वी जो है बंदी गृह है, जेल खाना है किसका? यमराज का। जेलहर बाबू यमराज साहब, वो तो आपको जो है बड़ी बड़ी तड़पाएगा, कर्म के अनुसार से फल देगा। अब तू का विषय में आसक्त होने के कारण से सुकर्म तुमको होता ही नहीं है, तुम हमेशा जो है कुसंगति में पड़ गया है। इसलिए इस कुसंगति का त्याग कर इंद्रियातीत होकर के बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होकर के विषय भोगी बहिर्मुखी होता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा खुशबू होता है, बड़ा मीठा बोलता है। ये सब क्या हुआ? बहिर्मुखी हुआ है। विषय भोगी बहिर्मुखी रहता है और जोगी अंतर्मुखी होकर के इंद्रियातीत इंद्रियों के परे होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से सुषमना में ध्यान करते हुए तुम अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाकर के निशब्द में चले जाओ और वहीं तुम्हारा बाप बैठा हुआ है परम पिता परमेश्वर, उनके जाके चरणों में तू समर्पित हो जा। फिर ये जोनी भ्रमण करने का और यमराज का चक्कर पक्कर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मोह के कारण से तुम विषय में इतना आसक्त हो गए हो कि तुमको सत्संग का प्रवचन का ज्ञानी ध्यानी और संत महात्माओं का महापुरुषों का सब तुमको सुन करके भी तुम समझ नहीं सकते हो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सुनी समझे मन मुदित मनो, मन जही जही अनुराग, नहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी अगर यदि साधु संत महात्माओं का अगर यदि तू प्रवचन सुन करके समझ ले या समझ करके अमल करेगा तो फिर जो है यह चक्कर जो है माया और मन और अहंकार और विषय का चक्कर का तू जो है से मुक्त हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा के सदगुरु के शरण में जाएं, साधु की संगति करें, प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करें। तो जो है इतना भोग में विषय भोग के चक्कर में फंस जाते। इसलिए संत महात्मा कहते हैं काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तज गुरु भक्ति में लागो। विषय बड़ा बलवती होता है, तृष्णा को तज करके काम क्रोध मद मोह को त्याग करके गुरु के भक्ति में लग जाओ। कहा है कि बिना गुरु का कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। तो विषय का त्याग नहीं कर सकेगा। का मन बड़ा बलवान, बड़ा गतिमान और चंचलवान है और वो मन के अनुसार से तुम काम करता है। यह जीवात्मा को उसी के अनुरूप तुम ढालता है, वही उसी तरफ ले जाता है और मन का गति हमेशा हुआ विषय भोग के तरफ जाएगा। विषय का वो मुखिया है, मर्डर है और मन का लय कहाँ होता है? अनहद में जो शब्द होता है, उस शब्द में जो ध्वनि होती है और सब ध्वनि में जो ज्योति विराजती है उसी में मन का लय होता है। ऐसे नहीं मन को तू जीत सकेगा। इसलिए सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना से तू दूर हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा। तब वो मन जब वह चला जाएगा अनहदनाद में, तब क्या होगा? उसमें शब्द होगा और शब्द में ही ज्योति होगी और ज्योति में ही मन को लय करना पड़ता है। वहाँ तब जब जाने के बाद ताप पाप संताप मन माया सब जलकर राख हो जाता है। फिर उसका एरिया ही समाप्त हो जाता है, उसका क्षेत्र से वहीं तक वो जलकर राख हो जाता, ऊपर नहीं जा सकेगा। इसलिए तू ऊपर हो जा, भाग जा। किसके? नहीं तो मन के चक्कर में तू फंस करके विषय के तरफ धकेलते रहेगा और तुम्हारी से जो है पाप कराते रहेगा और तुम यमराज का दुर्गति सहते रहना। 84 लाख जो मलमूत्र के बीच कुंड में तो लटकते रहना, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति था। जबकि ये परमपिता परमेश्वर का अंश है, ये तो दुख और सुख से परे हैं। लेकिन कुसंगति में, इंद्रियों के विषय और शरीर के कुसंगति में मन अहंकार के चपेटे में आकर के ये जो है दंड सहता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए कितना विषय बड़ा बलवती होता है। मनुष्य एक तन ऐसा है, उन्हीं को मोक्ष प्राप्त करने का ये जो है अधिकार है, बाकी 84 लाख जीव में किसी को नहीं।
इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। हे भाई, मनुष्य तन रहते हुए यह अवसर को मत गमा। तुमने बात बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा यह छल कपटरी वाला बुद्धि, षड्यंत्र परपंच से इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। क्षुधा पूर्ति कर लेगा। यह पांचों इंद्रियां का रूप रस गंध शब्द पर इसका भोग करने के चक्कर में तू फंस जाता है, जो कि वही दुर्गति का कारण है। इसका त्याग कर, अन्यथा तुम्हारा दुर्गति निश्चित हो रहा है। आदि काल से ही जीवात्मा की दुर्गति था। एक आदमी ने कहा कैसे, बताइए तो, उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण देता हूं कि जब माँ के गर्भकुंड से बच्चा निकलता है तो चिल्ला करके रोने लगता है, रोता हुआ निकलता है। का जब सुख होता है तो हंसता हुआ निकलता। इसका मतलब है उल्टा टेंगरी। जब थाना में तू गलती करता है, देख तो दरोगा साहब, छोटा गलती करने पर जब जो है 1 घंटा उल्टा टेंगरी लटका के मिर्चान का धुइयाँ देता है, तो हम मल मूत्र कुंड में कैसा गलती किया है कि जीव आत्मा मल मुझको उल्टा टेंगरी लटक कर 9 महीना के माँ के उदर में रहा। तुम्हारा क्या सुख मिलेगा? इससे आभास हो जाता है कि सुख मिलता तो हंसता हुआ निकलता, लेकिन रोता हुआ बच्चा निकलता। स्पष्ट आईने की तरह स्पष्ट हो गया, सबूत हो गया, प्रत्यक्षम किम परमानम, कि आप दुख स्त्री सुंदर स्त्री कहते हैं तो आपको हमेशा सशंकित रहते हैं कि यह दूसरे के जो है चक्कर में नहीं फंस जाए। यह भी दुख है आपको। भोजन ज़्यादा करते हैं, अपच और करके नाना प्रकार का व्याधि, यह भी दुख है। सभी जितना भी आप रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके जो भी कार्य करेंगे वो दुख का कारण होता है, यह निश्चित है। अगर किसी को कोई और किसी प्रकार की प्रश्न जानकारी होने की, कुछ प्राप्त करने की, प्रश्न पूछने का इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। मैं उसका उदाहरण सबूत समेत दे दूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, सुन लीजिए। एक चील ने एक सांप को, गरुड़ ने सांप को पकड़ के लाया एक विशाल वृक्ष पर बैठ करके खाने के लिए, कि वहीं खाएंगे अस्थिर से बैठ करके। और चील ने बेंग को पकड़ करके लाया नदी किनारे से कि भाई खाएंगे। तो वही वृक्ष पर डाल पर संजोग से बैठ गया, थोड़ा दूरी पर। गरुड़ इस डाल पर और चील उस डाल पर बैठा था। वही वृक्ष वही था। चील के मुंह में, पंजा में क्या था? बेंग था, मेढक जिसको कहते हैं। और गरुड़ के पंजा में क्या था? विषधर सांप था। जब दोनों मौत के चपेटे में है, उसी प्रकार मनुष्य देखिए काल के गाल में है, फिर भी कितनी आसक्ति है। जैसे कि देखिए इसको कैसा आसक्ति, जब सप्पा ने जब बेंगवा को देख लिया तो वह खाने के लिए ललायित हो गया कि सांप का भक्षण करेंगे, खाएंगे। इसलिए उसे सांपे की तरफ मुंह फपकारने लगा। और यह भूल गया, पहले तो भय था कि अब तो मौत निश्चित है, गरुड़ के पेट का आहार हो जाएंगे हम, मरना निश्चित हो गया। लेकिन वो जो सब बेंगवा को देखा, यह भूल गया भोजन के। अब बेंगवा भी जो है वो जानता था कि अब चील ने जो है खा करके हमको समाप्त कर देगा, लेकिन वो भी भूल गया। भय हो गया उसको। क्या भय हो गया? कि सप्पा हमको नहीं खा ले, और खाना मौत तो तुम्हारे चारों तरफ है। इसको ये बात भी भूल गया, इसलिए भय करने की क्या जरूरत है? वो कि चील के में भी खाएगा, फिर ये सांप से भयभीत हो रहा है। उसी प्रकार तो जो मौत को निश्चित जानता है कि यह संसार मृत्यु लोक है, मरना निश्चित है, तो मरने से पहले क्या करना चाहिए? तू भाग जा। कहाँ भाग जा रहे? बाप के पास भाग जा। बाप कौन है? परम पिता परमेश्वर है। भागने का विधि रास्ता आपको बता रहे हैं संत महात्मा लोग, जो कि भाग करके गए हैं। उन्होंने बता रहे हैं कि सुषुम्ना ध्यान से अज्ञात चक्र पर यह चित्त को स्थिर करो और वहाँ से सुषुम्ना में घुसाओ। इंगला पिंगला में चले जाते हो तुम, जो है माया मोह के चक्कर में फंस जाते हो। मकान दुकान जगह जमीन स्त्री पुत्र पुत्री और नाना प्रकार का विषय भोग के चक्कर में। इसलिए 3 मार्ग यहाँ पर है बीचू, दोनों भावों के बीच में अज्ञात चक्र। यहाँ इस पर जो है वह जीवात्मा का ठहरा है। वहाँ से 3 नाड़ी
जो है इंगला पिंगला और सुषमना, बिचला वाला नाड़ी सुषमना नाड़ी में कहते हैं। सुषमना नाड़ी होकर के तू भाग जा, किसको जीवात्मा कहता है, तू परमात्मा के पास भाग जा, सुषमना में ध्यान करो। तब क्या होगा, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द मंडल में तू जाएगा। शब्द मंडल में जब जाएगा तो मन माया इस सब का कोई भी महान पाप ताप सब जल कर राख हो जाएगा। तब फिर निःशब्द में चला जाएगा। और निःशब्द में चला जाने के बाद फिर जो है वहाँ परमपिता परमेश्वर के चरणों में तुम समर्पित हो जाएगा। अर्थात यह जीवन मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। वह दया का सागर है, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी ताप पाप कुछ नहीं रहता है। फिर जन्म मरण का चक्कर ही से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे यह शरीर को सुरक्षित व्यवस्थित और आयु रहते हुए ही काम करना होगा, जीवात्मा को भगाना होगा, वो परमपिता परमेश्वर से के दर्शन कराना होगा, वो सुषमना ध्यान से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल विषय भोग में आप सांप और बेंग के भांति आप तो वह भयभीत रहा, बेंग भयभीत हो रहा था, सांप खाने के लिए ललायत है, जबकि वो जान रहा है कि मृत्यु तो निश्चित है। उसी प्रकार मनुष्य देखते हैं विषय भोगी, जब जानता है कि मौत निश्चित है, कहता था हाय धन, स्त्री पुत्र पुत्री जमीन जगह, दुश्मन को मारो पछाड़ो केस बोलो, नाना प्रकार का छल कपट होता, जबकि जान रहा है मौत निश्चित है। रे मूर्ख, विषय का त्याग कर करके तू भाग जा। भागने का रास्ता वही है, दसम द्वार होकर के 10वां दरवाजा। 9 दरवाजे में से किसी दरवाजे से भागो तो जमराज का वहाँ पकड़ है, और 10वें द्वारे होकर के जमराज से पकड़ से तू बाहर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, यह कैसे करना होगा, यह समय आपके आयु रहते हुए ध्यान से। ध्यान किसको कहता है, बहुत से भक्तजन के मस्तिष्क में ध्यान किसे कहते हैं, आंख बंद करना ध्यान है, मर जाना मुक्ति है नहीं। मरना तो मरने के समय में जो जो भावना होगा उसी जोनी में छूट जाएगा। मुक्ति कैसे होगा, मुक्ति जीव आत्मा का होता है, तो परमात्मा में मिलने के बाद में मुक्ति होगा। तो परमात्मा जानने के लिए सुषमना ध्यान से जो है सूरत शब्द हमारे गुरु महाराज बताते 4 मार्ग प्रमुख है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। तो सूरत शब्द योग जो है वह सरल मार्ग है, वह सुषमना नाड़ी होकर करके यथाशीघ्र है जीव आत्मा जो है ये तीनों पर्दों के ऊपर निःशब्द में पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। यह सरल और सुगम मार्ग है, और जो है सब बड़ा जटिल मार्ग है, उसमें समय लगेगा। लेकिन इसलिए कहते हैं कि समय रहते हुए, अब मान लीजिए ध्यान करने ध्यान स्थिर रहेंगे तो कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, कैसे उसके शरीर को स्वस्थ और बल बुद्धि और आयु रहते हुए एक कार्य करना है। इसलिए कि मौत के अब विषय भोगी विषय में आसक्त होने के कारण से मोहग्रस्त होकर करके, जैसे सांप और बेंग मोहग्रस्त हो गया और वह खाने के लिए ललायत है, वो डर रहा है सांप से, वो मारेगा। अब मरना तो तुमको निश्चित है, है मौत के पंजे में तो तू है ही है दोनों। उसी प्रकार विषय भोगी जान रहा है कि मौत के पंजे में है ही है। इस भागने का रास्ता नहीं क्या है, तो भागने का इसलिए तो भागने का रास्ता तो संत महात्मा बताइए रहे आपको, आप अमल कीजिए। कहता तो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि समय फिर बाद में नहीं मिलेगा, आयु जो है कम होते चले जा रहा है, मौत की तरफ भागते जा रहा है, ये काल के चक्कर में फंस जाएगा, जमराज के चक्कर से छूटेगा उठेगा नहीं। इसलिए पहले जो क्या करना है, ध्यान कैसे जीवात्मा का मुक्ति चाहिए कि आँख नाक कान मुँह का ही सो गए। छित जल पावक गगन समीर पंचर चित यह अधम शरीर, यह 5 से शरीर बनाया गया, तो पाँचों यहाँ ही रह जाएगा। फिर इसको नहीं है ना ईश्वर के पास ले जाना है जी, जीवात्मा का ना परमात्मा का वो नहीं जाएगा। तो ध्यान हो गया 10वें दरवाजे सुषमना नाड़ी होकर के पहुँचाने के लिए बता रहे हैं संत महात्मा, यह आयु रहते हुए करना है, नहीं तो क्या होगा। इसलिए माया मोह का चक्कर को त्यागो, क्षण क्षण पल पल समय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। नर्तन को ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मात्र है और दूसरा कोई नहीं, सब भोग जोनी में है, इन्हीं को जो है अधिकार दिया गया है। इसलिए इसका सही उपयोग करो, यह तन जो है मोक्ष का साधन है। क्षण क्षण पल पल समय तिरवई, क्षण क्षण पल पल में समय नष्ट होते जा रहा है, आपका समय बहुत कम है।
दिया में तेल दिया है आपको पाभर, तो उसको जल रहा है, आयु क्षण होता रहा है। इसलिए कहते हैं कि नर तन दुर्लभ फिर नहीं पाओ, यह मनुष्य तन फिर दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, नहीं पाओगे। का विषय भोग में लटकोगे तो भोग के जोनी में भोग जो चक्र है उसी की तरफ चला जाएगा। का आदत तुम्हारा वही है। जैसे कहीं कोई नशेड़ी अगर जाएगा, कहाँ यहाँ रहेगा तब वहाँ रहेगा, चाहे कहीं जाएगा तो वह दारुए खोजेगा, घी कभी नहीं खोजेगा, तो इसलिए आदत को खराब हो गया। इसलिए विषय भोगी, विषय में आसक्त होकर करके भोग जोनी में 84 लाख जोनी में भटक करके नाना प्रकार का दुख सहता है। और योगी विषय का त्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर करके वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए इसको योगी कहता है। योगो भोगी भोग में अपने आयु बल बुद्धि को खत्म कर देता है, कुछ नहीं चाहता है, पछताता है, रोता है। छन छन पल पल समय रोवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसाओ भई। छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु, राम गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। छन छन पल पल तमय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। पद नख बिंदु धरि ध्यान धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावई। छन छन पल पल तमय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपमय ही, यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावई। छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। हे भाई, फिर यह नर्तन की प्राप्ति नहीं हो सकेगा। ध्यान करने का विधि बहुत से के मस्तिष्क में प्रश्न उठता है, ध्यान पहले किसका करें? अरे जो आपका इष्ट देव है, जिससे आप जो ऊपर से श्रद्धा और स्नेह है, उन्हीं का करें। पत्थर में भगवान नहीं होता, रे मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं होता, आपके भाव में। भाव को निर्विकार और परिशुद्ध रख, पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का वास होगा। छल कपट परपंच और बुद्धि से और निर्बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि तो चोरों को बड़ा बुद्धिमान है, राजो बड़ा बुद्धिमान है, नेता बड़ी बुद्धिमान है, तो सबसे पहले उसी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। निष्कपट, निश्चल, निर्विकार, काम की निवृत्ति भाव, परिशुद्ध पवित्र आत्मा वाले को यथाशीघ्र ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर ध्यान किसका करें? तो हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौनई नाविक सन्मुख देख, इति बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसमी द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय। मैं ही युक्त सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। गुरु का सेवा करके यह युक्ति प्राप्त करें, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। जब सुषुम्ना नाड़ी में जब यह ध्यान चला जाएगा तो सुषुम्ना नाड़ी का जो है झलक को बताते हैं गुरु महाराज कैसे होगा। सुखमन झल झल बिंदु छल के, लख ले भैया बंद पल के। खुले
तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूरज दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गया करी देव दीठी, धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, हृदय पावे निर्धार। हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज सभी शब्द को स्पष्ट शब्दों में लिखी हैं, लेकिन सुन करके तो समझ नहीं पा रहा है। इसका मूल कारण है तो विषय में आसक्त होकर करके नाना प्रकार का पाप ताप संचित कर लिया है, मस्तिष्क में छल कपट परपंच से विकार जमा कर लिया है। इसलिए ऐसे शुद्ध और पवित्र शब्द को सुन करके भी तो समझ नहीं सकते। इससे जीवात्मा का बड़ा दुर्गति होता है। सदगति पाने के लिए सद्बुद्धि, सदाचार का पालन, सत्वगुण में रहना, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण में रहते हुए सदाचार का पालन के सद्बुद्धि, सदगुरु की शरण में जा कर के तब क्या करेगा, उनकी कृपा से युक्ति जानकर भक्ति कर, भक्ति से मुक्ति होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे संत महात्मा लोग महापुरुषों का स्तुति अति अनिवार्य है। इसलिए गुरु से मांगना क्या चाहिए पहले जान लीजिए। सत्पुरुष का जो है आरती करेंगे, कहना क्या चाहिए, सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए। इसलिए क्या मांगना चाहिए यही बता रहे हैं। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो मैं रूप अपना दिखाना। साधन भजन हिन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बीरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बीरद राखी मही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके सतदुर की धारा गहाना। श्री सदगुरु महाराज की। हे गुरुदेव, दया कर करके यह हमारे जीवात्मा को दशम द्वार के मार्ग बता कर करके प्रकाशित करें, जिससे कि यह तीनों पर्दों के ऊपर जीवात्मा का कल्याण हेतु परमपिता परमेश्वर का दर्शन पा सकें। ऐसी सब महापुरुषों का स्तुति विनती अति अनिवार्य है। बड़ी कृपा करके उन्होंने अभी जरा सा जो कोई छार दलाल विषय भोगी कुछ रुपया जानता है कमाने लिए, देखिए वो ज्ञान ने बताएगा, लेकिन हमारे महापुरुष दया का सागर है। उनकी दया की भाव को रखते हुए सत्संग प्रवचन से, जबकि नाना प्रकार का उनका आलोचना निंदा करते हैं, फिर भी ये सभी बातों को ध्यान में हटा करके आजकल तो गुरुए का निंदा करने के लिए आदमी जुट गए हैं। तुम दुर्गुण, तुम कितना दुर्गुणी हो तो दुर्गुणे उनका देखता हो, सद्गुण के नहीं देखते हो। सद्गुण को खींच लो, तू हंस बन जा, तो दूर को खींच लो, पानी छोड़ दो। तू सद्गुण को खींच लो, दुर्गुण छोड़ दो। तो दुर्गुणे में उसका जो है ना अपना कीमती आयु बल बुद्धि को गंवा रहे हो। तू हंस बन, बगुला मत बन, मछली टप टप खाते हो। मूर्ख कहे का मोती चुमो, गुरु से ज्ञान ले लो, दुर्गुण छोड़ दो, सद्गुण खींच लो। यानी कर करके तो दूसरे पर मिथ्या आरोप लगा कर करके अपने आप को बड़ा सिद्ध पुरुष पहुँचन समझने लगते हो, अहंकार से युक्त होकर के। अरे भोगी, कामी,
क्रोधी, लालची, तृष्णा से आयुक्त होकर के तुम भटक रहा है। गुरु की कृपा से ही तुम विषय का त्याग करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाओ। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत हो तयति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। दीप चाक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैन अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, नमस्कार, जय।